दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत के किस राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर तीसरे तरफ चलते गए, इसमें पूछा गया है संकर कपास बीज तैयार करने वाला अग्रणी प्रथम देश कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कृषि की शुरुआत एवं खोज कब हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं गाइस, इसमें पूछा गया है आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है भारत में कृषि की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वृक्षायुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारतीय कृषि की इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एम.एस. रंधावा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भारत में किस राज्य को भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पार्माकल्चर किसका पर्याय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पारिस्थितिक खेती। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1965 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है रिहंद बांध कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 5 जून। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है भारत में स्थानांतरित खेती कहाँ प्रचलित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पूर्वोत्तर राज्य। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मेसोपोटामिया सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, इसमें पूछा गया है भारत में कृषि के जनक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है त्रिनाम नामकरण पद्धति के अनुसार मनुष्य का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पाषाण युग में, नव पाषाण काल में विशेषकर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है पहिए का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है रेशम का मुख्य उत्पादक देश कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चीन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते गए, इसमें पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है फसल उत्पादन हेतु कौन सी भूमि उपयुक्त है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उर्वरक भूमि। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कृषि का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए शहद से। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए दूध। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मछली। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी टमाटर से। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं गाइस, इसमें पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है फसल में सिंचाई करने की प्रथा कब आरंभ हुई। तो इसका सही ऑप्शन है सी वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है भारत में कृषि की सामान्य पद्धति कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन बी मिश्रित खेती। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है राष्ट्रीय विकास योजना किसने आरंभ किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए काश्तकारी खेती। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी करनाल। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है नई कृषि नीति कब लागू हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 2000। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है निम्न में कौन सी उत्तेजक फसल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी चाय। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, इसमें पूछा गया है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है।
स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पंतनगर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया निम्न में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु की नहीं है? तो गाइस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरसों। यह रबी फसल है क्योंकि सरसों। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है जीरो बजट प्राकृतिक खेती की सलाह किसने दी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी सुभाष कालेकर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अंगूर से। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है निम्न में किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जूट। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है निम्न में से किसे सफ़ेद सोना के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कपास। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है गेहूं की फसल की बुआई का उचित समय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है जीरो टिलेज के पिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बीजी ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है निम्न में कौन से फल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आम। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा गया है पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए अनुकूलतम। क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है काला नमक धान किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 51 का हम सॉल्यूशन दूसरे पार्ट में करेंगे। अगर गाइस आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।